नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर परिषद, नगर निकाय, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कहा है कि चुनाव को लेकर तैयार हो जाएं। चूँकि झारखंड के 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निकाय हैं, जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। तो सरकार इस पे मंथन कर रही है कि दोनों का जो चुनाव है साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि सरकार ने घोषणा भी किया है कि दिसंबर में चुनाव किया जाएगा, लेकिन इसके वजह से बहुत सारे पार्षद हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, उनमें नाराज़गी है कि जिनका कार्यकाल 23 में समाप्त होना है तो समय से पहले चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो सरकार इस पे अभी विचार कर रही है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं लोहरदगा जिला और यहाँ के नगर परिषद है और नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं रऊफ अंसारी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया। इस 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया पूरे लोहरदगा नगर परिषद के लिए, इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम हुआ, इस नगर परिषद के डेवलपमेंट के लिए, विकास को लेकर बहुत सारे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे जिन पे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। जब ये बताइए कि जनता ने जब आपको मौका दिया और पार्टी लेवल पे आप चुने गए उपाध्यक्ष के रूप में, तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ? हमने लोहरदगा के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं जी। जैसे कि सबसे बड़ा 2 ठो मेरे यहाँ भी जो समस्या थी, एक था बड़ा तालाब का सुंदरीकरण। उसमें हम लोग लगभग 4.5 करोड़ रुपए का काम कराया है, बड़ा तालाब सुंदरीकरण हुआ है। दूसरा समस्या था शहर में से रोड, तो 100% रोड को हम लोग कालीकरण करा दिए हैं। चाहे जिस रोड में आप जाइएगा पूरे शहर में आपको मिलेगा कालीकरण रोड मिलेगा और जो साफ़ और स्वच्छ दिखेगा शहर। इसके अलावा भी बहुत सा हम लोगों को जैसे काम हुआ है, मैरिज हॉल बना है, कम्युनिटी हॉल बना है और हर मैंने वार्ड में नाली का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है। पर विकास का तो खैर हम लोग मैंने समझ लीजिए बहुत हद तक मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं, जितना इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ था। या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ था जो आपके कार्यकाल में हम लोग के कार्यकाल में हुआ है। और अभी जो बचे हुए हैं जैसे कि फाइबर ब्लॉक पूरे शहर में हम लोगों ने एक अति बनाया है कि पूरे शहर में जो भी रोड के किनारे जो जगह खाली पड़ा उसमें फाइबर ब्लॉक लगाने की वो प्रक्रिया भी शुरू कर चुके हैं। हम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। अच्छा, ये बताइए कि तो इस दौरान आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास मिला होगा? देखिए, हम लोग जब इससे पहले भी हम वार्ड पार्षद रह चुके थे जी, और उस समय से अभी तक में लगभग हम लोग 5000 आवास दिए हैं। बताओ, वार्ड में थे तब और पूरे परिषद को लेकर के? हाँ, अब तक में 4900 कुछ अब तक मैंने टोटल दिया गया है। और जिस वक्त हम अपने वार्ड थे या कमिश्नर थे उस समय हम सिर्फ अपने वार्ड में 400 उस समय दिए थे हम। और इस बार तो अभी मेरे वार्ड में तो मैंने बचे ही 2-4 एक होंगे तो ये अपवाद हो सकता है जी, या इसका डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका ज़मीन नहीं है, नहीं तो लगभग 100% हम अपने वार्ड में दे चुके हैं अभी तक। शौचालय कितने लोगों को बनवाए होंगे? शौचालय तो बहुत मैंने उसमें काम हुआ ना, शौचालय में लगभग 100% काम हुआ है। लेकिन क्या था कि आवास योजना में भी शौचालय थे, इसलिए मैंने बहुत से लोगों को जो आवास जिसका था उसको नहीं मिला आवास। अच्छा, शौचालय। अच्छा, ये पेंशन और राशन कार्ड कितना बना होगा? मेरे में एक भी मैंने वार्ड में खास करके मेरा वार्ड में देखिए, सब वार्ड कमिश्नर का क्या प्रॉब्लम है कि सब वार्ड कमिश्नर अपने अपने वार्ड को देखते हैं, तो इसी तरह हम भी अपने ही वार्ड को देखते हैं। तो हम मेरे वार्ड में 100% है ऐसी राशन कार्ड और पेंशन। हाँ, 100% है। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? बड़ा तालाब का सुंदरीकरण और पूरे शहर में कालीकरण का जो रोड का काम हुआ है, ये आपके जो अभी भी देखने मेरे लिए सबसे बड़ा। और मैं क्षेत्र में गया था, देखा
और बहुत सारे जो है जो एक मंडी, सब्जी मंडी जो टाइप का होता है। हाँ, 2 ठो बना रहे हैं हम लोग। एक ठो बनाए सोमवार बाजार में, सोमवार बाजार, हाँ, सही हाँ, बात और है। उसके बाद बनाया गया जो बहुत अच्छा बना, और एक और अभी और हम लोग का काम चालू है, वो जो है खादगढ़ा में बन रहा है। खाद ग्रहण बन रहा है। खादगढ़ा में विकास जी, का उसका भी हम लोग गए थे, वहाँ के लोगों से मैंने बात किया था, तो बहुत ही बेहतर लोग आपने बेहतर लोग कर रहे थे। जी जी, वो तो बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि अबर जो बन रहा है, हम लोग जो बना रहे हैं ना खादगढ़ा में, तो शहर से जो मछली का या मुर्गी का जो दुकान है या मीट का जो दुकान है, सब हट के वहाँ चल जाएगा। जी तो शहर में जो गंदगी या रोड किनारे जो दुकान वगैरह लगती है, तो ये सब भी बंद हो जाएगा। जी जी। सब एक जगह मार्केट हो जाएगा। जैसे रांची शहर में एक जगह मैंने मिलता है, जैसे कि कहीं भी जैसे फल का मार्केट है, तो उसी तरह का हम लोग चाह रहे हैं कि लोहरदगा में भी एक जगह पे ही मिले मीट मछली, मीट मछली मुर्गा, मिले या हाँ, सब्जी मंडी है सब्जी तो- मंडी, हाँ जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके नगर परिषद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या नगर परिषद का क्या है ना, कि ऊपर से जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का मंत्री है, आज रमेश उरांव विधायक भी है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। कि एक होता है ना कि आप जिस शहर से जीते हैं उस शहर के लिए हम कुछ करें, कभी आके मीटिंग करें, बैठे लोगों से विचार करें कि विकास के बारे में, कि क्या मैंने होना चाहिए इस शहर में, विकास क्या बड़ा डेवलप होना चाहिए। ये कभी इस बारे में, आज मैंने लगभग 5 साल होने जा रहा है, मैंने कभी कोई डिस्कस भी नहीं करते हैं और ना ही कोई इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा। जबकि मैं खुद कांग्रेस से हूँ, उपाध्यक्ष लोहरदगा से, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी है, उनके पास बड़ा पद है, आज के डेट में मंत्री हैं, तो लोहरदगा के लिए बहुत कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन वैसी कोई सोच या मानसिकता नहीं कि लोहरदगा के लिए कुछ करें। क्योंकि उस क्षेत्र से है, कांग्रेस से भी है, इसके वजह जी। से थोड़ा सा समस्या हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से उपाध्यक्ष के लिए चुनती है, हालांकि इस बार जो है पार्षदों के द्वारा ही चयनित किया जाएगा, तो आप क्या सोचे हैं इस पूरे नगर परिषद के डेवलपमेंट के लिए? ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा आपका? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट में अभी हम लोग ना दो ठो प्रोजेक्ट जो लिए हैं, पूरे शहर को, मैंने जैसे जो आज मेरे नगर परिषद जो क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि 2 से 2.5 या 3 किलोमीटर के लगभग एरिया को हम लोग बढ़ा दिए हैं, और बढ़ाने के बाद उसके प्रोजेक्ट को तैयार किए हम लोग के सुंदरीकरण के लिए। उसमें लगभग 1 अरब रुपये का सिर्फ काम जो है, उसको अति भी पास हो गया हम लोग के पास, सरकार से फंड भी आ गया है। क्या चीज़ बोलते हैं उसको, नल पाइप के लिए, जैसे पानी का जो कनेक्शन है ना, वो पूरे शहर में लगा देना है। जी। और उसके बाद टावर है, 5 जगह टावर हम लोग बना रहे हैं। उस टावर से क्या होगा कि पूरे शहर को सप्लाई दिया जाएगा। तो शहर को हम लोग कुछ बढ़ाने का भी प्रोजेक्ट भेजने वाला है। बोर्ड से पारित भी कर चुके हैं हम लोग कि शहर को ज़रा बड़ा कर दिया जाए, और जो विकास योजना है उसके लिए लगभग 1 अरब 10 करोड़ का, फाइनल 1 अरब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। और इसमें जो पानी और पूरे शहर का जो रोड मैप तैयार किए हैं, वो जो है करीब 5.5 करोड़, 5.5 अरब का है। 5.5 अरब का। हाँ, टोटल अगर ये बजट काम हो उसका। जाता है तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप हाँ, बहुत स्मार्ट सिटी का ही बने वो जो है ना, बने इसका योजना है। और ये जो है बने सरकार का ये रीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उन्होंने ये बात बोला था कि आप अगर 1 करोड़ तक तो हम लोग का है अथॉरिटी पावर, 1 करोड़, लेकिन ये 5 करोड़ तक अथॉरिटी पावर मेरे यहाँ है, लेकिन 5 से ऊपर जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो जाती है। तो ये बड़ा बजट का प्रोग्राम था, इसीलिए हम लोगों ने किया। और उसके DPR तैयार करने के लिए 3 बार हम लोग मीटिंग किए हुए हैं। और वो जो है मैंने क्या बोलते हैं उसको, झालको कंपनी, वो कंपनी आके मीटिंग करके सारा बायोडाटा बताते, सभी वार्ड पार्षद, पूरे नगर परिषद की स्टाफ रहते हैं, और सबको डिटेल बताता है कि क्या क्या प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर लगना है, और शहर को कैसे हम लोग आगे डेवलप करें, स्मार्ट सिटी के रूप में कैसे हाँ, डेवलप। कोशिश मैंने हम लोग लगे हुए हैं। उसके लिए हम लोग को लगभग 1 अरब 10 करोड़ रुपया का फंडिंग हो भी चुका है। जी जी। और क्या इसी कार्यकाल में हो जाएगा कि फिर आने वाले चुनाव के बाद? नहीं, हमको तो लगता है कि सिर्फ देखिए इसी कार्यकाल में 2-3 महीना के बाद हम लोग ना इसमें काम शुरू करने वाले काम शुरू है, हैं। ये यानी- ज़्यादा 4 महीना लगेगा, उससे तो ज़्यादा यानी नहीं समझ लगेगा। सकते हैं कि इसी के कार्यकाल में हाँ, 2023 निश्चिंत। हाँ, जो कार्यकाल है नहीं, इसमें हमको लगता है 2022 में ही ये वाला काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा। हाँ, नल पाइप का जो काम है ना पूरा शहर का बड़ा करने का, 2022 में निश्चिंत ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी।
उनको राष्ट्रपति के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया, कैसा लग रहा है? हम लब्बैक करते हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, गर्व की बात है। एकदम मेरे लिए गर्व की बात है, और ख़ास करके झारखंड की है। हम्म, और वैसे लोगों को ये जिम्मेदारी मिल रहा है जिसे आदिवासी समाज से आते हैं, जो ये बहुत बड़ी बात है, हम्म। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम मैंने इसको जिम्मेदारी दिया जा रहा आदिवासी है। समाज से आते हैं, हाँ, हालांकि बहुत वो बड़ी बात है, ये उड़ीसा बहुत की खुशी रहने की वाली बात है, है। लेकिन आदिवासी समाज से हैं। नहीं, वो उड़ीसा के रहने वाले, लेकिन वो झारखंड से ही में ही मैंने ज़्यादा लगाव शुरू होता लगा, है। और लोहरदगा शहर में वो रही है, बहुत दिन रही है, पढ़ाई अच्छा। हम लोग तो बहुत अच्छा बने उनको जानते हैं भी है। और इससे पहले राज्यपाल भी रही है, और अपना कार्यकाल में भी अच्छा ढंग से चलाया है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं कोई है, विवाद विवादित नहीं हुआ। हाँ उसमें नहीं है राज्यपाल के रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि हाँ विवादित हो। विवादित हो। जी इसलिए बताइए, अग्निपथ योजना को लेकर। ये समझ से मेरा परे है, हम्म, क्योंकि अग्निपथ योजना अगर मान लिया जाए हमको 4 साल के लिए अगर सर्विस दिया जाता है, तो मेरा जो पूरा भविष्य है वो एकदम ख़त्म हो जाए, अंधकार हो जाएगा। यही जो 4 साल जो होता है ना, जो फर्स्ट टाइम में, वही मेरा भविष्य का अति क्या बोलते हैं डिसीजन तय करता है। जी। क्योंकि अगर फर्स्ट में ही अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और फर्स्ट में ही फेलियर कर गए तो मेरा भविष्य खत्म हो गया। लेकिन अगर फर्स्ट बिजनेस किया, स्ट्रॉन्ग किए, तो यहीं से मेरा लाइनअप बनता है जो मेरा भविष्य को तय करेगा कि आप कैसा क्या कर सकते कैसा हैं। काम करते हैं, यानी इस पे केंद्र सरकार को इस पे विचार करना हाँ, चाहिए। इसमें निश्चिंत सीमा हो। सरकार को विचार करना चाहिए, हम्म, है ना, निश्चिंत एकदम विचार करना चाहिए कि जो अच्छा ये भी ना मामला है कि सरकार का एक अपना शुरू से रीजन है कि इतना साल के लिए बहाली करते हैं। इसमें बहुत सा ऐसा है, जैसे आर्मी में है 12 साल में आप रिटायर कर देते हैं, तो वही योजना आप ले लेते हैं ना कि 12 ही साल के लिए आप कीजिए, 12 साल में रिटायरमेंट हो जाइए। आर्मी के 12 साल 14 साल में रिटायरमेंट योजना है, जी। तो वही योजना रखते हैं। अब 4 साल में तो सीधा सीधा अच्छा, इसका जनते मिस बिहेव सबसे ज़्यादा हो सकता है। जी। मान लीजिए हम ही चल गए 4 साल बाद मेरा रिटायरमेंट हो गया, तो हमको तो सारा नॉलेज रहेगा आर्मी का, टेक्निकल हैंड, और उसको हम मिस यूज भी कर सकते हैं कहीं पर, किसी भी जगह जाके मैंने इसको किसी को दूसरों को बता सकते हैं कि हम ये जानते हो जानते हैं। इससे तो बहुत तरह का मामला मैंने गलत जगह जाने का संभावना है। जी। गलत अगर लोग वहाँ से आते हैं, 11 लाख रुपया मिलेगा, उस पैसे का दुरुपयोग होगा, अगर सदुपयोग हुआ तो बेहतर है। हाँ, अगर दुरुपयोग हो गया बेहतर तो एकदम उन लोगों का भविष्य बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो नहीं रोक सकता है, जी निश्चिंत बताइए कि ही। जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ, तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं काम के मामले में? देखिए, काम का जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से ना रोड का जो काम हुआ था ना, मैंने वो तो हमको लगता है कि बेस्ट काम हुआ था। तो रोड का काम हुआ था तो रघुवरे सरकार में हुआ था। जी जी। जो सच्चा है उससे हम हट नहीं सकते हैं। अभी जो बहुमत की सरकार बनी है, तो कोरोना काल रहा, उसके बाद मतलब ये सेटलमेंट हुआ है, तो अब विकास अब देखिए क्या करते हैं। अभी तक तो कुछ वैसा विकास दिख नहीं रहा है, जबकि इसको दिखना चाहिए था ज़मीन पे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा विकास दिख नहीं रहा है। सर्वजन पेंशन योजना, तो इस पे तो काम किया जा रहा है। देखिए, ये पेंशन योजना एक दूसरा योजना हो, वो तो उसका हक अधिकार है भाई। वो अब मान लीजिए उसके साथ स्थिति ठीक नहीं है, या वो उस उम्र के कगार पे चल गया, इसलिए नहीं योजना क्या होता है ना कि बड़ा बड़ा माने कंपनी लगाया जाए, जिससे कि नौकरी दिया जाए उसमें। अगर कोई मान लीजिए विकास का कोई काम होगा, बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा झारखंड में, तो वहाँ पर 500, 1000, 2000 लड़का लोग को नौकरी दिया जाएगा, लड़की लोग को नौकरी मिलेगा। तो वो विकास सही मायने में वो सही विकास है। जैसे अभी आप जरा देर पहले बना, हम ठीक है नगर परिषद को विकास कर देंगे, रोड बना देंगे, नाली बना दिए, ठीक है, चकाचक कर दिए, ये बहुत फैक्टर नहीं हुआ। अगर हम कुछ ऐसा योजना ला दें जहाँ पे मगर 100, 200, 500 बच्चियाँ या बच्चे अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, नौकरी मिल जाता है उसको, तो ये बहुत बड़ी बात हुई, उसका पूरा भविष्य जुड़ जाता है। जी। तो ये सरकार के पास ये सोच होनी चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से एमपी एमएलए अपने मानदेय में बढ़ोतरी करते हैं, पेंशनों में वृद्धि होता है, तो क्या पार्षदों का मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, पेंशन की सुविधा नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये जो है ना, ये जो योजना है सरकार का, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहुदा योजना है। क्योंकि आप 3 बार अगर चुनाव जीत के जाते हैं ना, तो 3 बार का आपको पेंशन मिलता है। तो ये एकदम गलत योजना है। अभी आप
कोई भी सरकारी मिलिट्री मैन को ले लेते हैं, आप सेवा करके आ रहा है, अभी सरकार क्या किया उसको कि नहीं एक ही बार लेके सब खत्म कर दिया जा रहा है। अभी जो नया जो बहाली हो रहा है उसमें जो पुराना उसको पेंशन योजना है, तो उसी तरह ये होना चाहिए कि जब जो मेरा देश का सेवा करने वाला जो है मिलिट्री है, फिर बीएसएफ का है, जब उसके साथ आप एक मुश्ती दे के ख़त्म करें तो इन लोग को भी वही चीज़ होना चाहिए कि आप जिसे मान लीजिए आपका कार्यकाल ख़त्म हुआ, पूरा हिसाब कीजिए, लीजिए जाइए अपना, उसी में अपना कुछ रोजगार कीजिए, रोजी रोटी कीजिए, दूसरा आएगा फिर दूसरा को मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए पेंशन आपको आजीवन भर पेंशन मिलते रहेगा, आप 3 बार चुनाव जीत के 3 बार का पेंशन मिल रहा है, ऐसा कहाँ का नीति है जो 3 बार, एक ही बार का अगर मिलना भी चाहिए तो 1 बार का मिलना चाहिए, 3 बार का नहीं मिलना चाहिए किसी भी सूरत में। यही है राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इस पे विचार एकदम हर हाल में सरकार को विचार करना चाहिए। प्रतिनिधि वो भी है। अभी एक पूरा व्हाट्सएप में और फेसबुक में पूरा खेला जा रहा है कि कितना रुपया टोटल हिंदुस्तान में सांसद और विधायक के ऊपर खर्च जो हो रहा है उसका डिटेल दिया जा रहा है, तो कितना अरब में आ जा रहा है। अगर उतना रुपया को हम कोई एक स्टेट में एक बार में विकास करें या एक शहर को विकास करें तो स्विट्जरलैंड बन जाएगा उतना रुपया में। एक शहर को मात्र विकास करें, जितना विधायक और सांसद के ऊपर खर्चा किया जा रहा है 1 साल में, उतना रुपया रोक के एक शहर को, जैसे मान लो रांची शहर को ही अगर डेवलप किया जाए तो ये जो है स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है। 4000 करोड़ रुपया में मैंने पूरा स्विट्जरलैंड बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पे विचार करना चाहिए, निश्चित विचार करना चाहिए सरकार को, निश्चित विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब जो भी रुपया आ रहा है सरकार के पास टैक्स का रुपया है, पब्लिक का रुपया है, इन लोग पब्लिक दे रहा है तो पब्लिक देश हित के लिए दे रहा है। देखिए चुनाव तो आप चाहे एक वार्ड कमिश्नर है, वार्ड पंचायत से जीत के आया है, या एक सांसद हो, आप अगर चुनाव का प्रक्रिया को देखिएगा तो संविधान दोनों को एक ही पद में रखा है। मैंने आप निर्वाचन हुए हैं तो दोनों का एक पावर दिया है, लेकिन आप छोटे को तो कुछ नहीं दे रहे हैं, और जो कोई अगर सांसद है या विधायक उसको बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि सांसद विधायक को मिले, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मिले, मगर चाहे तो एक दे दीजिए, ये सिर्फ 1 टर्म का पैसा मिलना चाहिए, उसका हमेशा का मैंने 3 टर्म या 4 टर्म, कोई 5 टर्म जीत का है तो 5 टर्म को उसको पैसा मिलता है। तो ये इस पर रोक होनी चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से लोहरदगा नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं रऊफ अंसारी जी हैं, इन्होंने अपना विचार रखा, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर के हो, पेंशन योजना को लेकर के हो, मानदेय को लेकर के हो, या डेवलपमेंट को लेकर हो, या स्मार्ट सिटी को लेकर के हो। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, चलते हैं दूसरे उपाध्यक्ष के पास, अध्यक्ष के पास, अब उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।